खुश रहना देश के प्यारो, अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद की सेना। तो आज के क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रायंगल की कंग्रुएंसी, यानी कंग्रुएंसी जिसे हम कहते हैं सर्वांग समता। सर्वांग समता नाम से ही पता चला है, सर्व अंग सम, यानी सभी अंग बराबर। तो तुम्हें पता है कि अगर हम एक ट्रायंगल को डेपिक्ट करते हैं, यानी ट्रायंगल का फिगर बनाते हैं, तो उसमें 6 अंग आते हैं, 3 कोण और 3 भुजा। अगर हम पूछ ले त्रिभुज में कितने अंग है, तो 3 भुजा और 3 कोण, 6 ही अंग है। तो सर्वांग समता का मतलब हो जाता है कि अगर हमारे पास 2 ट्रायंगल है, तो दोनों ट्रायंगल के तीनों का तीनों कोण, यानी ये कोण इसके बराबर है और ये वाला कोण इसके बराबर है और ये वाला कोण इसके बराबर है, यानी इस त्रिभुज का तीनों कोण इस त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर है और इस त्रिभुज का तीनों भुजा इस त्रिभुज के तीनों भुजा के बराबर हो। यानी हमारे पास 2 त्रिभुज दिया हुआ है और दोनों त्रिभुज के तीनों भुजा और तीनों कोण एक दूसरे के बराबर हो, तो 2 त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम। यानी कहने की बात इतनी सी है, इस त्रिभुज को अगर उठा के हम इस त्रिभुज पे रख दें और इस त्रिभुज को पूरी तरह ढक ले, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होगा, सर्वांग सम होगा। या फिर इस त्रिभुज को उठा के यहां पे रख दे तो ये भी एक दूसरे को पूरी तरह ढकेगा, तो 2 त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। इसका सीधा सा मतलब है सभी अंग समान, यानी तीनों के तीनों कोण और तीनों के तीनों भुजा क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम बात कर रहे थे ट्रायंगल के कंग्रुएंसी का। यहां पे 2 ट्रायंगल दिया हुआ है, एक है एबीसी नाम का, एक है पीक्यूआर नाम का। मैंने पहले ही बता दिया है कि अगर 2 ट्रायंगल कंग्रुएंट है, यानी सर्वांग सम है, तो सर्वांग सम नाम से ही पता चला है, सर्व अंग सम, यानी सभी अंग समान, यानी बराबर। यहां पे देखो त्रिभुज में 3 कोण और 3 भुजा, यानी 6 अंग है। तो देखो त्रिभुज एबीसी में कोण ए और त्रिभुज पीक्यूआर में कोण पी बराबर है। यहां का कोण बी, यहां का कोण क्यू बराबर है, यहां का कोण सी और यहां का कोण आर बराबर है, तो तीनों का तीनों कोण बराबर है। दूसरी बात, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है, यानी इस त्रिभुज का तीनों भुजा इस त्रिभुज के तीनों भुजा के बराबर है, यानी ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगा। यानी कहीं से भी ये दोनों अलग नहीं है, एग्जैक्टली सेम है ये दोनों। तो ये दोनों त्रिभुज क्या कहलाएगा, सर्वांग सम कहलाएगा। समझ में आ रहा है? ऐसी दुनिया का कोई भी फिगर सर्वांग सम होगा ना, तो अगर एक दूसरे का एग्जैक्ट कॉपी है, फोटो कॉपी है, सेम टू सेम लंबाई चौड़ाई का है, सेम टू सेम साइज का है, तो वो दोनों सर्वांग सम कहलाएगा। जैसे हमने पहले भी एग्जांपल दिया है ना, एक पैकेट में जितने भी बिस्किट से अवेलेबल होते हैं, सारे बिस्किट क्या होते हैं, सर्वांग सम, यानी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। दूसरी बात हमने तुम लोगों को बताया है, जितने भी एटीएम कार्ड होते हैं वो सब क्या होता है, सर्वांग सम होता है, ठीक है। या फिर जितना भी 2 रुपया का सिक्का है वो सर्वांग सम होगा, लेकिन 2 रुपये का सिक्का 1 रुपये के सिक्के का सर्वांग सम नहीं होगा, कि दोनों की आकार अलग अलग हो जाती है। लेकिन 1 रुपये का सिक्का जितना भी हो, चाहे तो वो तुम्हारे पास हो या हमारे पास हो, वो सब क्या कहलाएगा, सर्वांग सम कहलाएगा। तो अब तुम लोग एक बात और समझो, एक टर्म आता है संगत भुजा। क्या नाम आता है, संगत भुजा। इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। क्या कहते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। और एक टर्म आता है संगत कोण। क्या आता है नाम, और संगत कोण को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कोण को क्या कहते हैं इंग्लिश में, एंगल। बस संगत के जगह पे क्या आ जाए, कॉरेस्पॉन्डिंग। इसको समझो कि संगत भुजा और संगत कोण क्या होता है। तो देखो कोण ए कोण पी के बराबर है ना, तो कोण ए और कोण पी संगत कोण कहलाएगा। कोण बी कोण क्यू के बराबर है ना,
तो कोण बी और कोण क्यू संगत कोण कहलाएगा। कोण सी कोण आर के बराबर है ना, तो कोण सी और कोण आर क्या कहलाएगा, संगत कोण कहलाएगा। अब संगत भुजा किसको बोलेंगे, तो देखो कोण ए का सामने का भुजा कौन है, बी सी, तो और कोण पी के सामने का भुजा कौन है, क्यू आर, तो बी सी और क्यू आर क्या होगा, संगत भुजा। यानी समान कोण के सामने का भुजा क्या होता है, संगत भुजा। अगर हम तुझसे पूछ ले कोण बी के सामने का भुजा कौन है, ए सी, तो ए सी का संगत भुजा कौन होगा, पी आर, क्योंकि कोण बी के बराबर कौन सा कोण है, कोण क्यू, तो कोण क्यू के सामने का भुजा कौन है, पी आर। अब कोण सी के सामने का भुजा कौन है, ए बी, कोण सी किसके बराबर है, कोण आर के, तो कोण आर के सामने का भुजा कौन है, पी क्यू, तो पी क्यू और ए बी ये दोनों भी क्या कहलाएगा, संगत भुजा कहलाएगा। ऐसा मत समझना कि इधर वाला का ही संगत भुजा कहलाएगा, इधर वाला का ही कहलाएगा। यहाँ पे एक फिगर हमने बनाया है जिससे तुम लोगों को लग रहा है कि इधर वाला है तो इधर वाला का ही संगत भुजा होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हें सबसे पहले समान कोण देखना है, कोण बराबर है तो अगर ये कोण इसके बराबर है तो ये दोनों संगत कोण कहलाएगा। अगर ये कोण इसके बराबर होता तो ये कोण और ये कोण संगत कोण होता, और अगर ये और ये कोण संगत कोण होता तो बताओ इसके सामने का भुजा कौन है, पी क्यू, और इसके सामने का भुजा कौन है, बी सी, तब बी सी और पी क्यू संगत भुजा होता। ये बात समझना जरूरी है। सारे बच्चे संगत भुजा संगत कोण नाम रटते रहते हैं, लेकिन वो ज्यादातर बच्चे समझते हैं अगर ये दाहिना साइड है तो दाहिना साइड वाला ही संगत भुजा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तुम्हारे किताब में ज्यादातर क्वेश्चन इस तरह का हो सकता है, लेकिन फिगर उल्टा कर दे। मान लो ऐसा है और इसी फिगर को हम उल्टा इस तरह का बना ले। अब देखो P यहां आ गया, Q यहां आ गया और R यहां आ गया। अब कोण P किसके बराबर है, कोण A के बराबर, तो ये दोनों क्या कहलाएगा, जबकि ये ऊपर और ये नीचे है। तो संगत कोण का मतलब तो आसानी से समझ में आ गया, बराबर माप का जो कोण होगा संगत कोण क्या होगा। और संगत भुजा का मतलब संगत कोण के सामने का भुजा आपस में क्या होता है, संगत भुजा होता है, यानी बराबर होता है। ये समझ में आ गया तुम लोगों की संगत भुजा और संगत कोण का मतलब क्या होता है। अब कॉन्ग्रुएंसी वाले चैप्टर में एक टर्म बहुत यूज होता है, सीपीसीटी। क्या यूज होता है, सीपीसीटी, ये ना शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट फॉर्म है। इसका मतलब होता है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का मतलब क्या, सर्वांगसम त्रिभुज। अगर सर्वांगसम त्रिभुज है ना तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट भी बराबर होते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट मतलब क्या, संगत भुजा और संगत कोण। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट का मतलब संगत भुजा और संगत कोण। और ऐसा हमने पहले बताया है ना तुमको, अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो तीनों कोण और तीनों भुजा आपस में क्या होंगे, बराबर होगा, यानी सर्वांगसम होगा। यानी दो त्रिभुज का तीनों भुजा और तीनों कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो सीपीसीटी का फुल फॉर्म एक बार और हम रिहर्स कर दे रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ या फिर कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट, और कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट का मतलब क्या, तीनों कोण और तीनों भुजा। ये समझ में आ गया। अब तुम लोग को सबसे पहले समझने की जरूरी है कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होगा तो क्या हमें तीनों भुजा और तीनों कोण हमेशा देखना पड़ेगा, क्योंकि एक त्रिभुज में तो तीन कोण और तीन भुजा होता है। अब खुद सोचो, तीन भुजा और तीन कोण देखोगे तो इट विल टेक टाइम, ये समय लेगा कि तीनों भुजा तीनों कोण को मिलाओगे तो समय लगेगा। तो हमेशा जरूरी नहीं है कि तीनों भुजा तीनों कोण तुमको देखना ही जरूरी है। तो 5 कंडीशन हम बता रहे हैं, वो 5 कंडीशन अगर तुम्हें दिख जाए तो समझना दो त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। पहले इसको इरेज कर दे रहे हम। देखो ये ट्राइंगल हमने बनाया, एक दूसरा ट्राइंगल हमने बनाया यहां पे, ठीक है। अब इसका नाम कुछ भी दे लो, एबीसी, इसका नाम दे लो डीईएफ, ओके। तो हमने पहले बता दिया ये दोनों सर्वांगसम होगा यानी कॉन्ग्रुएंट होगा। तो क्या क्या हो सकता है, तीनों कोण इसका इसके तीनों कोण के बराबर, इसका तीनों भुजा इसके बराबर, ये हमने पहले ही बता दिया है, बार बार हमने दोहराया है, अंडरस्टूड। लेकिन हमेशा
हमें तीनों भुजा तीनों कोण नहीं देखना है। तो ये 5 कंडीशन तुमको दिख जाए, इधर ध्यान देना। ये 5 क्राइटेरिया, ये 5 कंडीशन तुम लोगों को दिख जाए तो समझना दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। अब इसको समझो, एस ए एस का मतलब क्या होता है, ए एस ए का मतलब क्या होता है, ए एस का मतलब क्या होता है, सबको समझो इसका मीनिंग क्या है। तो देखो एस ए एस का मतलब क्या होता है, अगर हमारे पास कोई साइड, अगर ये साइड हमने लिया और उसके जस्ट बाद हमें एंगल लेना पड़ेगा। साइड के बाद क्या है, एंगल। एस फॉर साइड और ए फॉर एंगल। साइड का मतलब भुजा होता है और एंगल का मतलब कोण होता है। तो ये भुजा लिया है तो इसके जस्ट बाद वाला कोण लेंगे, चाहे ऊपर ले लो या फिर नीचे ले लो। और चूंकि हम ऊपर गए हैं तो इसके जस्ट बाद वाला भुजा होना चाहिए एस ए एस। यानी तुम देख पा रहे हो कि दोनों भुजा में शामिल है ये कोण, दोनों भुजा है ना, दोनों भुजा में ये कोण शामिल है ना, इसी को बोलते हैं एस ए एस। यहां पे भी ये होगा एस ए एस, नीचे भी ऐसे एस हो सकता है, ये एस है और ये कोण अगर ए ले लेंगे और ये एस ले लेंगे तो एस ए एस यहां भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जहां पे भी एस ए एस होगा ना, वहां पे दोनों भुजा में कोण शामिल होगा एस ए एस। तुम देख पा रहे हो यहां पे ये जो कोण आ रहा है दोनों भुजा में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये एस ए एस क्राइटेरिया होगा। और ऐसा अगर दो त्रिभुज में तुम्हें दिख जाएगा ना तो बता देना दो त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। मान लो ये है 5 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर और ये है 60 डिग्री का। यहां पे ये 5 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर, ये है 60 डिग्री का। तो तुम देख पा रहे हो ना, ये 5, ये 5, ये 4, ये 4 और ये 60 डिग्री। तो एस ए एस आ रहा है ना, ध्यान दो यहां एस ए एस नहीं आ रहा है। देखो एक भुजा इसका एक भुजा इसका बराबर है 5 5, 4 4 भी बराबर है और दोनों भुजा में जो शामिल कोण है 60 डिग्री ये भी बराबर है दोनों में। तो दोनों में बराबर है तो ये क्या हो जाएगा, एस ए एस हो जाएगा। क्यों ऐसे ऐसे ये सर्वांगसम हो जाएगा, समझ में आया। ऐसा कंडीशन अगर तुम्हारे क्वेश्चन में मिले तो इसको किस क्राइटेरिया से सर्वांगसम करोगे, एस ए एस से, क्योंकि क्लियर दिख रहा है दो भुजा और उसमें शामिल जो कोण है क्या है, बराबर है। तो वो क्या हो जाएगा, एस ए एस। एस ए एस का मतलब समझ में आ गया। अब ए एस ए का मतलब समझो, दो कोण और उसमें शामिल भुजा होना चाहिए। तो देखो ये कोण है, ये कोण है और उसमें शामिल भुजा ये है। देखो यहां पे ये कोण हमने लिया तो ये ए हो गया, ये भुजा लिया तो एस हो गया और ये कोण लिया तो ए हो गया, ए एस ए। यहां पे भी देखो ये कोण हमने लिया ए, ये भुजा हमने लिया एस और ये कोण हमने लिया ए। तो ये अगर 60 डिग्री है और ये मान लेते 70 डिग्री, ये भी मान लो कि 70 डिग्री है। तो देख पा रहे हो तुम लोग कि ये कोण 70 डिग्री, यहां भी 70 डिग्री, ये कोण 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भुजा मान लो 4 सेंटीमीटर दिया है और ये भुजा इसका भी 4 सेंटीमीटर दिया। तो देख रहे हो तुम लोग कि दो कोण ये 70 70, ये 60 60 और इस दोनों में जो शामिल भुजा है कौन, 4 सेंटीमीटर, वो भी बराबर है। तो ये क्या सर्वांगसम, किससे सर्वांगसम होगा, ए एस ए से। तो ए एस ए का मतलब समझ में आ गया। अब आगे समझो ए एस। वास्तव में ना ए एस जो है ना, ए एस ए ही है। ए एस क्या है, ए एस ए ही है। इसको अच्छे समझो। अब देखो दो कोण अगर बराबर है तो दो कोण बराबर होगा तो तीसरा कोण भी बराबर होगा क्या त्रिभुज का। कोई त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। तो दो कोण अगर बराबर माप का है तो तीसरा कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। तो ये 70 है, ये 60 है, दो कोण बराबर है क्या। अब देख लो हम इस भुजा की बात नहीं करेंगे क्योंकि इस भुजा की बात करेंगे अभी तो क्या हो जाएगा, ए एस ए, दो कोण और दोनों कोण में आने वाला भुजा, तो वो हो जाएगा क्या, ए एस ए। लेकिन ए एस में क्या करेंगे, दो कोण लेंगे और इसमें शामिल वाला जो भुजा है वो ना लेके या तो ये भुजा ले लेंगे नहीं तो ये भुजा ले लेंगे। तुम बोलो कौन सा भुजा ले ले, चलो नीचे वाला भुजा ले लेते हैं। तो ये भी देखो ऐसे पढ़ना पड़ेगा, ए एस आ गया। अब खुद देखो यहां पे भी देख लो, ये दोनों कोण ले लिया और ये वाला भुजा ले लिया, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर है। तीसरा भुजा भी क्या है, ये वाला भुजा क्या है, बराबर है।
अब देखो दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण भी बराबर होगा कि नहीं? ये 60 है, ये 70 है, तो ये कितना हो जाएगा 50, ये भी कितना हो जाएगा 50। अंडरस्टूड? अब देखो तीनों कोण बराबर आ गया ना। अब जैसे ही तीनों कोण बराबर आ गया तो तुमको लग रहा है यहां पे ए यानी AAS हमने लिया था, लेकिन बन क्या गया 70 डिग्री 70 डिग्री 50 डिग्री 50 डिग्री, और उसी में आ रहा है ये भुजा जो बराबर है। तो AAS ना ASA ही है। समझ में आ गया तुम लोगों को? अब आगे बढ़े। SSS बहुत इजी है। अगर एक त्रिभुज की तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा के बराबर है तो उसी को बोलते हैं SSS, और ये सबसे आसान होता है और सबसे आसानी से तुम्हें मिल जाएगा SSS। इस त्रिभुज की तीनों भुजा, ये मान लो 4 है, ये मान लो 3 है, ये मान लो 3.5 है, यहां पे भी ये 4 है, ये 3 है और ये 3.5 है। तो तुम्हें दिख रहा है ना क्लियर, ये 4 ये 4 ये 3 ये 3 ये 3.5। इस त्रिभुज की तीनों भुजा इस त्रिभुज के तीनों भुजा के बराबर है ना, तो ये किससे सर्वांग सम हो जाएगा? SSS से। अंडरस्टूड? चलो अब RHS थोड़ा सा समय लगेगा, 1-2 मिनट समझ लो। RHS ना, यहां पे R का मतलब होता है राइट एंगल। क्या होता है? राइट एंगल का मतलब होता है समकोण यानी 90 डिग्री। कितना? राइट एंगल का मतलब होता है समकोण यानी 90 डिग्री का कोण। H का मतलब होता है हाइपोटेनस, जिसे हम लोग कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं? कर्ण। तो देखो दो त्रिभुज हम बना लेते हैं यहां पे। तो यहां पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो दो समकोण त्रिभुज होगा तो एक तो 90 डिग्री का कोण होगा दोनों में। तो देखो R का मतलब क्या? राइट एंगल, यानी 90 डिग्री का कोण दोनों में है क्या? अब H का मतलब समझो, 90 डिग्री का सामने का जो भुजा होता है ना उसको कहते हैं कर्ण। यहां पे 90 डिग्री का सामने का भुजा ये है, ये कर्ण हो गया। यहां पे 90 डिग्री के सामने का भुजा ये है, ये कर्ण हो गया। तो कर्ण भी बराबर होना चाहिए, यानी 90 डिग्री भी दोनों में तो है ही, कर्ण भी बराबर होगा। अब कोई एक भुजा बराबर हो जाए, चाहे ये भुजा बराबर हो जाए चाहे ये भुजा बराबर हो जाए, कोई एक भुजा बराबर देना होगा क्वेश्चन में, तब हम बोलेंगे 90 डिग्री का कोण है तो RH यानी हाइपोटेनस यानी कर्ण, और कोई एक साइड दिया होगा तो RHS से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। यानी RHS से सर्वांगसम हमें तभी सोचना है जब दो त्रिभुज दिया हुआ हो और दोनों त्रिभुज कौन सा होगा? समकोण त्रिभुज होगा। जब तुम्हें दिख जाएगा कि समकोण त्रिभुज नहीं है तो RHS को पहले साइड कर दो, 1 2 3 के बारे में सोचो, क्योंकि ये तो वही है ना, इस तीनों के बारे में सोचना है। लेकिन सबसे जरूरी बात, बच्चे समझ तो लेते हैं लेकिन वो कंफ्यूज कर जाते हैं कि कौन कौन सा कंडीशन है। तो उसके लिए मैं एक शानदार सा ट्रिक देने को जा रहा हूं, धांसू ट्रिक है। वो है सास से आशा रखो आस रखो, शीशा बनकर राइट हैंड साइड रहो। फिर से एक बार समझ लो, सास SAS, तुम लोग SAS का मतलब क्या समझो? सास। सास से आशा रखो आस रखो, शीशा बनकर राइट हैंड साइड रहो। एक बार ट्रिक याद कर लो इस बार, और उसके बाद दोहराना, अपने कॉपी में 1-2 बार लिखोगे तुम्हें पता चल जाएगा, और सबका मीनिंग क्या होता वो हमने समझा दिया है। अब अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, तुम लोग को 2-3 और क्राइटेरिया हो सकता था जिसके कारण से त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होगा। तो जैसे AAA, अगर मान लो तीनों एंगल इसका बराबर होता, क्या वो सर्वांगसम हमेशा होगा? हमेशा नहीं होगा। या फिर एक और चीज समझो, अगर हम यहां पे बोल देंगे ASS, क्या ASS से हमेशा सर्वांगसम होगा? नहीं होगा। या फिर SSA से हमेशा सर्वांगसम होगा? नहीं होगा। तो अगले क्लास में हम इसका चर्चा करेंगे कि इससे हमेशा सर्वांगसम हो क्यों नहीं होगा। कभी कभी हो सकता है लेकिन हमेशा सर्वांगसम क्यों नहीं होगा, इस पे चर्चा करेंगे। और एक बात और याद रख लो तुम लोग कि हमने जो भी 5 कंडीशन बताया है तुम लोगों को, उस पांचों कंडीशन में कम से कम एक साइड जरूर आ रहा है, एक भुजा जरूर आ रहा है। इसमें कितना भुजा है? 2। इसमें कितना भुजा है? 1। इसमें कितना भुजा है? इसमें 3। इसमें तो 2 भुजा है, क्योंकि S का मतलब भी साइड यानी भुजा, और H जो हाइपोटेनस था कर्ण भी तो एक भुजा है ना। तो याद रखना, जो भी हमने सर्वांग समता का तुम्हें कंडीशन बताया, सब में कम से कम एक बार भुजा आया है, 2 बार भी आया है, 3 बार भी आया है। क्या
अब तुम लोगों को त्रिभुज का कॉन्ग्रुएंसी जो टॉपिक है वो आसानी से समझ में आ गया है।